हेलो एवरीवन, मैं सुरभि गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 2 टिश्यू उत्तक, जिसमें हमने अपने लेक्चर्स में अभी तक प्रीवियस वीडियो में कवर किया है पादप उत्तक और जंतु उत्तक के प्रकार। तो जंतु उत्तक के कितने प्रकार थे? 4 प्रकार। पहला प्रकार उपकला उत्तक, जो हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, और इस वीडियो में हम देखेंगे सेकंड प्रकार का उत्तक संयोजी उत्तक। ठीक है, तो संयोजी उत्तक का मतलब है, जहाँ ये देखिए वर्ड है संयोजी। संयोजी का मतलब संयोजन या कनेक्ट। तो जो कनेक्टिव है वो है टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ये इसका मतलब संयोजी उत्तक। ठीक है, तो हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अभी सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू एक पैकेजिंग टिश्यू है। ठीक है, ये बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाने वाले संयोजी उत्तक है। इनका काम है अंगों को उत्तकों से, अन्य जो उत्तक है, दूसरे उत्तक है, उनसे जोड़ना। ये जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, कोशिका उत्तकों को दूसरे उत्तकों से के साथ जोड़ने का कार्य, पैकेजिंग का कार्य, ये सब कौन करता है? ये हमारे संयोजी उत्तक करते हैं। इसके साथ साथ संयोजी उत्तक बहुत सारे अलग अलग काम भी करते हैं। जैसे सबसे पहले संयोजी उत्तक क्या काम करते हैं कि ये हमारे बॉडी में, जीव के अंदर गैसों का विनिमय और पदार्थों का विनिमय करते हैं। कैसे? क्योंकि इनमें क्या होता है कि इनमें सेल्स के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस पाया जाता है। जैसे मैंने बताया था, ये एक उत्तक है और हमने एपिथेलियम टिश्यू पढ़ा था, उपकला, उसमें जो कोशिकाएं हैं वो आपस में बहुत चिपकी हुई थी। ठीक है, वो टाइल्स की तरह चिपक के आई हुई थी, जिसकी वजह से उनमें अंतरा कोशिकीय स्पेस जो है, अवकाश जो है, अंतरा कोशिकीय अवकाश, वो कैसा था? बहुत कम था। ठीक है, नहीं, यह कहिए अनुपस्थित था। मगर इसमें क्या होता है कि इसमें कोशिकाएं बहुत दूर दूर होती है, तो इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये जो दो कोशिकाओं के बीच में अवकाश होता है, स्पेस है, ये जगह है, ये है अंतरा कोशिका अवकाश। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये स्पेस बहुत सारा है इनमें। ठीक, और उसके साथ साथ ये जो कोशिकाएं हैं, इसमें जो उत्तक है, उनमें जो ये स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो इस स्पेस में अंतरा कोशिकीय रस, जो मैट्रिक्स है, वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको बोला था कि कोई भी जगह जो जीव की बॉडी है, संरचना है, उस स्ट्रक्चर में कोई भी जगह खाली नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही जब जगह खाली नहीं है, तो कोशिका के अंदर भी खाली नहीं, और दो कोशिकाएं हैं, उनके बीच में जो जगह बच जाती है वो भी खाली नहीं होती। ठीक है ना, तो उसमें भी खाली नहीं है। क्या भरा हुआ? बहुत सारा तरल पदार्थ भरा हुआ है, बहुत सारा मैट्रिक्स भरा हुआ है, जिसकी वजह से ये कैसी होती है? ये बहुत उसमें जोड़ने का कार्य करती है, या ये कहिए पैकेजिंग का कार्य करती है। अब जब ये तरल है, बहुत ज़्यादा इसमें तरल मात्रा है, तो ये गैसों का विनिमय, ठीक है, पूरी बॉडी में करने का, गैसों में, पदार्थों में, किसके रूप में? रक्त के रूप में पूरी पूरी बॉडी में पहुंचाने का कार्य करती है। इसमें रक्त वाहिनियां भी होती है। किसमें? संयोजी उत्तकों में। ठीक है, संयोजी में रक्त वाहिनियां होती है। अभी हमने पढ़ा था उपकला, उपकला में रक्त वाहिनियां नहीं थी। ठीक है, इससे पहले जो पहला था उपकला उत्तक, उसमें रक्त वाहिनियां नहीं थी, मगर इसमें रक्त वाहिनियां होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ गैसों का विनिमय और अन्य पदार्थों को बॉडी में पहुंचाने के साथ साथ ये क्या काम करता है? ये जोड़ने का काम करता है। जैसे बोन्स को, ठीक है, एक उत्तक को दूसरे उत्तकों के साथ जोड़ने का, मसल्स को जोड़ने का काम, ये सब भी कौन करते हैं? ये सब संयोजी उत्तक करते हैं। ठीक है, वसा उत्तक इकट्ठा करने का, वसा को कलेक्ट करने का काम भी करते हैं। उसके साथ साथ ये हमारी बॉडी में बहुत एक मोशन और लोकोमोशन होता है, मतलब गति और चलन, इसमें भी सहायक होते हैं। अब आप कहेंगे मैम ये गति, चलन, ये तो देखिए
गति और चलन। गति होती है किसमें? प्लांट्स में, ठीक है, और चलन किसमें आएगा? जंतुओं में भी। क्या अंतर है इन दोनों में? देख, दोनों में सेम सेम सा लगता है। गति होती है जिसमें मूवमेंट होता है, यानी कि मूव करे, हिल रहे हैं, वो एक ही जगह खड़े होके। प्लांट भी गति कर रहे हैं, मगर कैसे? वो एक ही जगह खड़े हैं, वो अपनी लीव्स को हिला रहे हैं, ठीक है, स्टेम उनका हिल रहा है, उनकी ब्रांचेस हिल रही हैं, थोड़ा थोड़ा जो भी हो रहा है, मगर वो एक जगह फिक्स है। और चलन में क्या होता है? चलन होता है लोकोमोशन, जिसमें एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो चलन है या ये गति जो है, ये कौन कर रहा है? ये भी संयोजी उत्तक की वजह से, कि उत्तक के कारण ही पॉसिबल हो रही है, ठीक है। उसके साथ साथ ये हमारी संयोजी उत्तक, ये जीवों के बॉडी को, उसके शरीर को एक आकार प्रदान करता है, ठीक है, उनको एक कठोरता देता है, उनको एक शेप देता है। किसकी फॉर्म में? बोन्स के फॉर्म में, कार्टिलेज के फॉर्म में, ठीक है। अस्थि उपास्थि जो होती है, इनकी प्रेजेंस जो होती है, वो शरीर को एक प्रदान करती है, एक स्ट्रक्चर प्रदान करती है, ठीक है। तो ये सारे विशिष्ट कार्य कौन करते हैं? ये करते हैं संयोजी उत्तक। इतना क्लियर हुआ? संयोजी उत्तक जिसमें क्या है? बहुत ज़्यादा लिक्विड है, ये बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स भरा हुआ है, और इसका काम क्या है? इनका काम है जोड़ने का, एक अंगों को टिश्यू से, अंगों को उत्तकों से जोड़ने का काम करता है। ये पैकेजिंग का काम भी करते हैं, जैसे जो ट्यूब्स हैं, वाहिनियाँ हैं, जैसे रक्त वाहिनियाँ हैं, तो उनके बाहर भी ये पैकिंग का काम करेंगे, जिससे ये उनको पैक करने का काम करेंगे। बॉडी के सारे पार्ट्स में ये पैकेजिंग का कार्य करते हैं। इतना समझ में आया? अब आता है हमारे संयोजी उत्तक के प्रकार। कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? तो बेटा संयोजी उत्तक जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संवहनी या तरल उत्तक, ठीक है। सेकंड एरियोलर, सघन संयोजी उत्तक, वसीय उत्तक और कंकालीय उत्तक, ठीक है। तो ये पैकेजिंग, जो हमारे पैकेजिंग टिश्यू है, पैकेजिंग उत्तक है, ठीक है, ये क्या कितने प्रकार के हैं? ये 5 प्रकार के हैं। पहला है संवहनी या तरल उत्तक। अब ये इसका नाम ही आ रहा है तरल, यानी कि बहुत सारा लिक्विड है, या ये कहिए जो जीव के अंदर लिक्विड है वो सब किस में आ गया? वो इसके अंदर आ गया तरल उत्तक में, ठीक है ना। तो ये भी उत्तक, तरल उत्तक भी क्या काम कर रहा है भाई? संयोजी उत्तक क्या काम कर रहे हैं? जो लिक्विड है उन्हें पहुंचाने का, गैसों का और पदार्थों का पूरी बॉडी में संचरण करने का कार्य कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास तरल उत्तक हो गए। ये भी कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, एक रक्त और दूसरा प्लाज्मा। रक्त और प्लाज्मा, ठीक है। तो ये हमारे संवहनी तरल उत्तक। तो अभी हम देखते हैं पहले संवहनी तरल उत्तक। तो ये रक्त और प्लाज्मा में क्या अंतर है और कितने इसमें क्या अंतर है और क्या इनके कार्य हैं। तो अभी हमें इतना समझ में आया संयोजी उत्तक के क्या होते हैं और इसके कार्य क्या होते हैं। संयोजी उत्तक 5 प्रकार के हैं। पहला संवहनी, एरियोलर, सघन और वसीय तथा कंकालीय उत्तक। तो हम पढ़ रहे हैं संयोजी उत्तक। इसमें फर्स्ट है हमारा संवहनी या तरल उत्तक। तो जैसा इसके नाम से आ रहा है तरल, तो इसमें क्या है? तरल ही है, तरल उत्तक यानी कि लिक्विड। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में जो तरल पाया जाता है वो कैसे होते हैं? वो किसकी फॉर्म में होता है? वो होता है ब्लड की फॉर्म में, यानी कि रक्त की फॉर्म में। अब ये जो तरल उत्तक होते हैं ये भी देखे जाए तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रक्त, जिसे हम कहते हैं ब्लड, और एक होता है लिम्फ, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं संवहनी या तरल उत्तक, रक्त और लिम्फ। तो पहले देखते हैं हम रक्त। तो रक्त क्या है स्टूडेंट्स? रक्त भी जो एक तरल संयोजी उत्तक है जो बॉडी में पाया जाता है, जिसका मुख्य काम, प्रमुख काम क्या है? प्रमुख कार्य है गैसों का और पदार्थों का पूरी बॉडी में संचयन करना, संचरण करना, विनिमय करना, ठीक है ना। अब ये जो रक्त होता है, ब्लड, ये कितने हैं? ये 2 चीज़ों से मिलकर बना है।
ठीक है, ये दो अवयवी से बनके कहूँ या दो कंपोनेंट होते हैं जिनसे मिलकर ये बना होता है। पहला होता है प्लाज्मा और कोशिकाएं, ठीक है, प्लाज्मा और निलंबित कोशिकाएं। तो जो प्लाज्मा होता है वो क्या है? प्लाज्मा ब्लड में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा तरलीय अवयव है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा तरल है। अब इतना तरल है कि इसमें लगभग 92% जो टोटल प्लाज्मा है, टोटल प्लाज्मा में लगभग 92% क्या होता है? हमारा वाटर होता है, जल, ठीक है। तो 92% तो इसमें जल ही जल है, 92%। उसके बाद कुल बचता है 8%। तो 8% क्या बचते हैं? हमारे अन्य पदार्थ बचते हैं, ठीक है, जो पदार्थ या ये कहिए जो कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ दोनों, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि जो प्लाज्मा है उसका लगभग 92% पार्ट क्या है? ये हो गया जल, और कुल 8% भाग वो होता है इसमें पाए जाने वाले पदार्थ। कौन से पदार्थ? कार्बनिक और अकार्बनिक। अब देखो कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं। कार्बनिक पदार्थ में सबसे पहले आते हैं आपके प्रोटीन्स, ठीक है। तो जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं किसके अंदर? 98% पदार्थ के अंदर। तो प्रोटीन कौन सा? जैसे एल्बुमिन, ठीक है, ये एक प्रोटीन की टाइप है, एल्बुमिन है, ग्लोब्यूलिन है, ये सब इसमें है, ये 8% में आते हैं, ठीक है। कौन कौन से वो प्रोटीन पाए जाते हैं? एब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फ्राइबिनोजन, ठीक है ना, फ्राइबिनोजन, ये क्या है? ये प्रोटीन है जो इसके अंदर पाए जाते हैं। उसके साथ साथ और भी कार्बनिक पदार्थ हैं, जैसे अमीनो अम्ल पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है, यूरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। वो कहाँ गए? इसके साथ पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? और उसमें साथ साथ इसमें 8% पार्ट में एक चीज़ और होती है, हार्मोन्स, वो भी पाए जाते हैं, ठीक है। या ये कहिए कि जो हमारा संवहनी तरल उत्तक है वो दो प्रकार का होता है, रक्त और लिम्फ। जो रक्त है वो भी दो कंपोनेंट से मिलके बना है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है कोशिकाएं। प्लाज्मा जिसमें जो सबसे ज़्यादा तरल है या ये कहिए जलीय है, जिसमें जल बहुत ज़्यादा होता है और ये हल्के येलो कलर का होता है, हल्के पीले रंग का होता है, ठीक है। इसमें लगभग 92% क्या होता है? जल होता है, और 8% हमारे अन्य पदार्थ होते हैं जो प्रोटीन्स हैं, एमिनो अम्ल है, यूरिक अम्ल है, हार्मोन्स है, ये सब क्या है? ये सब इसके अंदर 8% में पाए जाते हैं। और उसके साथ साथ अब ये जो निलंबित कोशिकाएं हैं ये कौन कौन सी हैं? निलंबित कोशिकाओं में सबसे पहले पाई जाती है आरबीसी। आरबीसी का मतलब होता है लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। उसके बाद होती है आपके लाल वृद्ध, आरबीसी की फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिका, और उसकी ओर WBC या श्वेत रक्त कोशिका, और ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है ना, रक्त में पाई जाती है प्लेटलेट्स, ठीक है। ये सब मिलके क्या बनता है? ब्लड बनता है, रक्त बनता है। इस अभी हम देखते हैं संयोजी उत्तक का प्रथम प्रकार कौन सा होता है? संवहनी या तरल उत्तक। तो स्टूडेंट्स, जैसा हम देख रहे हैं इसका नाम तरल उत्तक। तो जो जीव के बॉडी में, जीव के शरीर में तरल है वो क्या है? तरल उत्तक है। या ये कहिए कि जीव के अंदर रक्त और लिम्फ ये क्या मिलके बनाते हैं? ये बनाते हैं तरल उत्तक। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा तरल होते हैं। देखिए
तरल ऊतक में या संवहनी ऊतकों में जल की बहुत बड़ी मात्रा होने के कारण, इसमें बहुत ज़्यादा जल होने के कारण ये तरल ऊतक कहलाते हैं। अब तरल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तरल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रक्त और दूसरा प्रकार होता है बॉडी में लिम्फ। ठीक है, तो संवहनी या तरल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, रक्त और लिम्फ। तो सबसे पहला प्रकार देखेंगे रक्त। रक्त क्या है? रक्त 2 कंपोनेंट से बना हुआ मैट्रिक्स है, या ये कहिए 2 अवयवों से बल के बना होता है। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है निलंबित कोशिकाएं। ठीक है, जो रक्त होता है ये 2 चीज़ों से मिलके बना है, एक होती है प्लाज्मा और एक होती है कोशिकाएं, जो निलंबित कोशिकाएं होती है। अब प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा शरीर में पाया जाने वाला, या ये कहिए कि ये सबसे ज़्यादा तरल पदार्थ होता है, तरल ऊतक होता है। ठीक है, प्लाज्मा इतना तक है, इतना लिक्विड है कि आप ये समझिए कि इसका टोटल जितना हमारी बॉडी में है, जितना जीव के अंदर होता है प्लाज्मा होता है, उसका लगभग 92% पार्ट प्लाज्मा का कैसा होता है? जलीय होता है, यानी कि जल भरा होता है। 92% तो उसमें क्या होता है? जल होता है। और बाकी क्या बचता है हमारे पास? 8%। और 8% में अन्य पदार्थ होते हैं। अन्य पदार्थ कौन से? कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों तरह के पदार्थ होते हैं। अब जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसमें क्या आता है? उसमें आते हैं सबसे पहले प्रोटीन्स। तो सबसे पहले जो इसमें प्लाज्मा में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, और क्या पाए जाते हैं? हमारे एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, यूरिक अम्ल पाया जाता है, और यूरिक अम्ल के साथ यूरिया पाया जाता है, हॉर्मोन्स पाए जाते हैं, कार्बनिक के साथ अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, ये सब आयरन, ये सब कहाँ हो गए? ये प्लाज्मा में होता है। ठीक है, अब ये देखिए समझ में आया कि 8% में जितने कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक में प्रोटीन्स भी इसमें 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला कौन सा प्रोटीन होता है? एल्बुमिन। ठीक है, एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। सेकेंड होता है ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन भी इसी के अंदर पाया जाता है। और कौन सा? फाइब्रिनोजन प्रोटीन भी पाया जाता है। क्लियर हुआ इसके अंदर इतना कि जो रक्त है वो 2 अवयवों से मिलके बना है, प्लाज्मा और निलंबित कोशिकाएं। प्लाज्मा में 92% लगभग जल पाया जाता है और 8% अन्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं निलंबित कोशिकाएं। ये कौन कौन सी होती हैं? तो ये निलंबित कोशिकाएं कौन सी होती हैं? सबसे पहले होती है हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं या कहिए श्वेत रक्त कणिका। फिर उसके बाद लाल रक्त कणिका। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं और कौन कौन सी हो गई? लाल रक्त कणिकाएं। और एक चीज पाई जाती है ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, ये 3 चीजें ये किस में आती हैं? ये हमारे निलंबित कोशिकाओं में आती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। ये श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती है? देखिए, हमने जो हमारा ब्लड है, बॉडी है, हमने कहा कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, सही है, वो अपना एक निश्चित कार्य करती है, अपने डिफरेंट काम के लिए या एक कोई विशेष कार्य की वजह से ये सब अलग अलग की जाती है। ठीक है, तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं, श्वेत का मतलब वाइट। ठीक है, इसको क्या भी कह देते हैं? WBC। तो ये क्या करती है? ये एज ए सोल्जर वर्क करती है, यानी कि जो ब्लड है उसमें प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य
करती है। जो बाहर से आता है, कौन सी बीमारी की कोई डिजीज होती है, बीमारी होती है, अगर उसका कोई आता है, बैक्टीरिया आता है, तो उसके अगेंस्ट कार्य करने का काम ये करती है। इसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि किसी भी रोग का प्रतिरोध ये कर सकती है, ठीक है। इसलिए इनको प्रतिरोधक क्षमता किसको कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाओं को कहते हैं, जितनी WBC ये कार्य करती है। सेकंड होती है लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पुलस या रेड ब्लड सेल्स। ये क्या काम करते हैं? RBC। तो रेड ब्लड जो होता है, लाल रक्त कणिकाएं, इनका सबसे पहले इनका नाम समझ में आता है लाल। ये किस कलर की है? लाल रंग की होती है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है लाल रक्त। इन्हीं के कारण, लाल रक्त कणिकाओं के कारण ही जो रक्त होता है वो लाल रंग का दिखाई देता है, सही है। अब इसके अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पाए जाते हैं, श्वसन कणिकाएं, जो एक पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को अपने अंदर लेना, और वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करने का कार्य करता है। उसका नाम है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? हीमोग्लोबिन होता है RBC के अंदर, रेड ब्लड सेल्स में, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं के अंदर RBC में हीमोग्लोबिन होता है। ये क्या है? ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट या आयरन पिगमेंट होते हैं, इनके अंदर आयरन होता है, ठीक है, आयरन के बने हुए होते हैं। और उनका कार्य होता है ऑक्सीजन गैस को पूरी बॉडी में, ऑक्सीजन गैस को कैरी करना, ऑक्सीजन को लेता है, और वो इनके पूरे ब्लड के उसमें रक्त जैसे जैसे सारी बॉडी में, पूरे शरीर में फैल जाता है, और उसके साथ साथ वो हीमोग्लोबिन जाता है और उसमें पूरी बॉडी की जितनी भी कोशिकाएं हैं, सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है लाल रक्त कणिकाओं के अंदर उपस्थित हीमोग्लोबिन। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं? प्लेटलेट्स काम करती है रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। रक्त का थक्का यानी कि उसका जमाव करने में। अगर प्लेटलेट्स नहीं होगी तो जो वाहिनियां हैं, जो नलिकाएं हैं, उनमें जो रक्त है वो बहता चला जाएगा और एक फ्लो से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए उनका क्या करती हैं, जब वो बाहर आती है तो ये थक्का जमाने का काम करती हैं। क्लियर? तो ये हुआ हमारा रक्त, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्लड, रक्त, ठीक। अब रक्त में हमने अभी पढ़ लिया प्लाज्मा। अब हमारा आता है सेकंड क्या? लिम्फ। लिम्फ में क्या है? देखिए, अभी पढ़ा हमने रक्त, तो रक्त में प्लाज्मा है और लिम्फ क्या है? लिम्फ स्टूडेंट्स, जो ये प्लाज्मा है, जो हमने रक्त में पढ़ा था प्लाज्मा, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा उसमें पाया जाता है। तो जो प्लाज्मा है वो क्या होता है, छनने के बाद जो प्लाज्मा कभी कभी छनकर कहाँ आ जाता है, अन्य ऊतकों में फैल जाता है, तो वही जो होता है वो लिम्फ होता है, ठीक है ना। या ये कहिए लिम्फ येलो कलर का, हल्के पीले रंग का एक तरल पदार्थ होता है जिसमें WBC या श्वेत रक्त कणिकाएं बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। और ये श्वेत रक्त कणिकाएं क्या कार्य करती है? श्वेत रक्त कणिकाएं करती है प्रतिरोधक, हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, ठीक है। उसको इंजरी मतलब जितनी भी रोगों से बचाव करने का कार्य करती है। अब ये लिम्फ जो होता है, इसमें प्लाज्मा है, प्लाज्मा जो छन कर आ गया, इसमें एक कंपोनेंट पाया जाता है, वो होता है लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट। ये क्या, ये बेसिकली जो हम लिम्फ को कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जितनी भी ऊतक होते हैं इनको जोड़ने के लिए ये लिम्फ काम करता है, सही है। इसमें RBC नहीं होती, लाल रक्त कणिकाएं अनुपस्थित होती है, जिसकी वजह से ये लाल रंग का नहीं होता, ये हल्के पीले रंग का ही रहता है। और स्टूडेंट्स, अभी हमने जब ब्लड पढ़ा था तब हमने देखा था कि उसमें क्या था कि लाल रक्त कणिकाओं की वजह से वो लाल रंग हो जाता है, ठीक है ना।
अब इसमें क्या है, इसमें लिम्फोसाइट होता है और लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती, तो ये येलो कलर का रह जाता है। इसके साथ साथ ये एक दिशीय गति करता है, यानी कि ये सिर्फ एक दिशा में आगे बढ़ता है। इसका ब्लड क्या था, वो द्विदिशीय था, यानी कि वो जा भी रहा है और साथ में आ भी रहा है। क्या ब्लड सर्कुलेशन में चलता है, पूरा एक वो बनता है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, सर्कुलेशन चलता है पूरे। मगर जो लिम्फ होता है ये क्या करता है, ये सिर्फ एक दिशा में जाता है, वापस आता नहीं है, ठीक है। और ये काम क्या करता है, ये हमारी बॉडी को प्रतिरोधक या प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। लिम्फ जो होता है ये रोगों से बचाव में कार्य करता है, सही है। अभी हमने देखा संवहनी या तरल उत्तक। तरल उत्तक में रक्त और लिम्फ दो प्रकार के होते हैं। रक्त हमने पढ़ा, रक्त दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है, किससे, प्लाज्मा से और कोशिकाओं से। रक्त के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा में 92% वाटर होता है और 8% अदर मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। कणिकाएं कौन सी होती है, उसमें श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स होती है। प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं, जो थक्का होता है, ब्लड रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे ये संवहनी और रक्त, लिम्फ, रक्त, ये सब मिलके क्या कार्य करते हैं कि संवहनी तरल उत्तक है ये हमारी बॉडी के लिए किस तरह से फायदेमंद है। तो जो ये संवहनी उत्तक है, तरल उत्तक, ये सबसे पहले करते हैं कि जो शरीर में पूरे शरीर को गैस, जो ऑक्सीजन है, जैसे अन्य गैसेस हैं, उन गैसेस का मतलब विनिमय करते हैं। आना जाना किससे होता है, इसी तरल उत्तक के माध्यम से होता है। साथ के साथ अन्य पदार्थ, जो उपयोगी पदार्थ हैं, उनको भी सभी कोशिकाओं में पहुंचाने का और अपशिष्ट पदार्थों को लाने का काम भी कौन करता है, तरल संयोजी उत्तक। उसके साथ रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं या अन्य ये कहिए रोगों से बचाव करने का कार्य करते हैं। बॉडी के तापमान को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। और बॉडी में जो शरीर के अंदर ब्लड है, जो शरीर के अंदर ब्लड है, लिम्फ है, इन सबको बहने से बचाने के लिए क्या काम करते हैं, थक्का जमाने का काम होता है। किसमें, यही तरल संयोजी उत्तक करते हैं, ठीक है। गैसेस का विनिमय हो गया, वो भोजन का हो गया, पदार्थों का विनिमय हो गया। हॉर्मोन्स जो रक्त के अंदर ही होते हैं वो पूरी बॉडी में, पूरी सेल्स में पहुंचाने का कार्य करते हैं, ठीक है। और बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करते हैं, एक निश्चित फॉर्म में लाते हैं, एक निश्चित उस पर तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तो संयोजी उत्तक, ठीक है। आज की वीडियो में हमने देखा तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक में भी हमने दो प्रकार के उत्तक पढ़े, रक्त और लिम्फ। रक्त के कंपोनेंट और लिम्फ क्या है ये हमने देखा, और इनके कार्य, रक्त के कार्य, लिम्फ के कार्य और तरल संयोजी उत्तक का क्या महत्व है ये हमने देखा। तो और नेक्स्ट, अब जो हमारी दूसरी वीडियो होगी, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे संयोजी उत्तक के अन्य प्रकार, ठीक है। और अभी हम इस संवहनी और तरल उत्तक को क्लियर होता है इसे, अगर इसमें तो स्टूडेंट्स आज हमने अपनी वीडियो में कवर किया संयोजी उत्तक, इसमें तरल संयोजी उत्तक, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे संयोजी उत्तक के अन्य प्रकार, एरियोलर, सघन, ये सब हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।